बर्मुडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद वो भूतिया जहाज और गायब होते हवाई जहाज, है ना? दशकों से ये दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बनी हुई है। पर क्या ये सच में कोई पहेली है भी? तो सवाल सीधा सा है, क्या बर्मुडा ट्रायंगल में सच में कोई अजीब, कोई अलौकिक शक्ति है? या फिर हम सब एक बहुत ही शानदार तरीके से सुनाई गई कहानी पर यकीन कर बैठे हैं? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। अच्छा, इस पहेली की तह तक जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह कहानी बनी कैसे। आखिर यह सब शुरू कहां से हुआ और कैसे पूरी दुनिया में फैल गया। तो सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली बात, बर्मुडा ट्रायंगल असल में किसी नक्शे पे है ही नहीं। जी हाँ, ये बस एक अंदाजन बनाया हुआ इलाका है और इसकी सीमाएं भी कौन कहानी सुना रहा है इस पर बदल जाती हैं। और मज़े की बात देखिए, ये तथाकथित खतरनाक इलाका दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग और एयर रूट्स में से एक है। और यहीं से मामला एकदम फिल्मी हो जाता है। लोगों को सीधे साधे जवाब चाहिए ही नहीं थे, उन्हें चाहिए थी कहानियां, परालौकिक शक्तियों की, एलियंस के जहाज़ों की, या फिर अटलांटिस शहर की खोई हुई टेक्नोलॉजी की। अरे इंसानी गलती कौन सुनेगा? प्राचीन एलियन टेक्नोलॉजी, हाँ अब आई ना बात। और अगर हम इस रहस्य की जड़ें खोजने निकलें तो हमें बहुत पीछे जाना होगा, साल 1492, क्रिस्टोफर कोलंबस तक। उन्होंने अपनी लॉग बुक में लिखा था कि उनका कंपास अजीब तरह से घूम रहा था। आसमान में अजीब नाचती हुई रोशनी दिखी और तो और आसमान से आग का एक गोला भी गिरते देखा। बस यहीं से इस रहस्य का बीज पड़ गया था। लेकिन सोचिए, एक पुरानी घटना एक इतना बड़ा मॉडर्न मिथक कैसे बन गई? जैसा कि हम देखेंगे, ये कोई एक रात की बात नहीं थी। ये एक ऐसी कहानी थी जिसे दशकों तक एक एक टुकड़ा जोड़कर बड़े ध्यान से बनाया गया। तो ये सब शुरू हुआ 1950s के दशक में, जब मैगजीन्स ने अलग अलग घटनाओं को एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया। 1952 में फ्लाइट 19 की कहानी सामने आई। फिर 1964 में विंसेंट गैडिस ने इसे कैची नाम दिया, द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। लेकिन असली धमाका हुआ 1974 में, जब चार्ल्स बर्लेट्स की बेस्ट सेलिंग किताब आई और उसने इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिमाग में बिठा दिया। और देखिए, हर बड़ी रहस्यमयी कहानी का एक हीरो होता है, एक सेंटरपीस। बर्मुडा ट्रायंगल के लिए वो थी फ्लाइट 19। सोचिए, 1945 में अमेरिकी नौसेना के 5 बम वर्षक विमान एक साथ गायब हो गए। बस यही वो केस था जिसने सब कुछ बदल दिया। लेखकों के लिए यह पक्का सबूत था कि यहां कुछ तो बहुत गड़बड़ है। तो दशकों तक सनसनीखेज कहानियां चलती रहीं। फिर साल आया 1975। एक आदमी ने वो करने की ठानी जो अब तक किसी ने नहीं किया था। उसने कहानियों को छोड़कर फैक्ट्स चेक करने का फैसला किया। इनका नाम था लॉरेंस डेविड कुश, और वो कोई जासूस नहीं बल्कि एक लाइब्रेरियन थे। उनके पास कोई बड़ी बड़ी थ्योरी नहीं थी, बस एक सीधा सा सवाल था, क्या हो अगर ये कोई रहस्य है ही नहीं? क्या हो अगर सारे जवाब हमेशा से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ही पड़े हों? उनका तरीका इतना शानदार था क्योंकि वो बहुत ही सिंपल था। उन्होंने सनसनी फैलाने वाली किताबों को किनारे रख दिया और उन्होंने क्या किया? उन्होंने नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की धूल खा रही ऑफिशियल रिपोर्ट्स को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने उस समय के असली अखबारों को पढ़ा, ये देखने के लिए कि जब ये घटनाएं हुई तब असल में क्या लिखा गया था। और उन्हें जो मिला वो हैरान कर देने वाला था। पहली बात, उस इलाके में गायब होने वाले जहाज़ों या विमानों की संख्या किसी भी दूसरे व्यस्त समुद्री इलाके से ज़्यादा नहीं थी। दूसरी बात, सनसनी फैलाने वाले लेखकों ने बड़े आराम से ज़बरदस्त तूफानों या मशीनी खराबी जैसी ज़रूरी बातों को बताना भूल गए थे। और सबसे बड़ा खुलासा, कई मशहूर बर्मुडा ट्रायंगल की घटनाएं तो ट्रायंगल के आसपास भी नहीं हुई थीं, और कुछ तो पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। तो अगर ये एलियंस या अटलांटिस का काम नहीं है तो फिर असल में हो क्या रहा था? और यकीन मानिए, इसका जवाब किसी भी रहस्य से कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। चलिए इन रहस्यों की एक एक करके परतें उधेड़ते हैं। अजीब काम करता हुआ कंपास, वो तो बस धरती की नेचुरल मैग्नेटिक वेरिएशन है। असल में ये दुनिया की उन कुछ जगहों में से एक है जहां कंपास बिल्कुल सही नॉर्थ दिखाता है। अचानक जहाज़ों का गायब हो जाना, अरे ये इलाका अपने अचानक आने वाले खतरनाक तूफानों और रोग वेव्स यानी दैत्याकार लहरों के लिए बदनाम है, जो बड़े से बड़े जहाज़ को निगल सकती हैं। और मलबा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहां बहने वाली गल्फ स्ट्रीम एक तेज नदी की तरह है जो किसी भी मलबे को कुछ ही घंटों में मीलों दूर बहाकर ले जा सकती है। और ऑफिशियल रिपोर्ट्स भी इसी कहानी को सही ठहराती हैं। जैसा कि साफ देखा जा सकता है, हादसों की सबसे बड़ी वजह कोई पारालौकिक शक्ति नहीं है,
सबसे ऊपर है इंसानी गलती, उसके बाद खराब मौसम और फिर मशीनों का फेल होना। ये बोरिंग दुखद सच हैं और ऐसे सच से किताबें नहीं बिकती। और अगर अब भी कोई शक बाकी है तो उन लोगों से पूछिए जिनका काम ही रिस्क का हिसाब किताब रखना है, जैसे अमेरिकी कोस्ट गार्ड या दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी लॉयड्स ऑफ लंदन। वो दोनों एक ही बात कहते हैं, बरमुडा ट्रायंगल समुद्र के किसी भी दूसरे व्यस्त और तूफानी इलाके से ज़्यादा खतरनाक नहीं है, कोई रहस्य है ही नहीं। तो चलिए अब वापस उस कहानी के दिल पर आते हैं जिसने इस पूरे मिथक को जन्म दिया, फ्लाइट 19। देखते हैं कि कहानी और हकीकत में कितना फर्क है। और यहीं पर पूरी कहानी का धागा खुल जाता है। मिथक क्या कहता है कि एक बहुत तजुर्बेकार पायलट साफ मौसम में उड़ रहा था। हकीकत, पायलट उस इलाके के लिए नया था और पहले भी 2 बार रास्ता भटक चुका था। मिथक कहता है कि हालात बड़े रहस्यमयी थे। हकीकत, जब तक वो लोग खोए तब तक मौसम बहुत ज्यादा तूफानी हो चुका था। और सबसे जरूरी बात, मिथक कहता है कि वो बिना किसी सुराग के गायब हो गए। हकीकत यह है कि नेवी की रिपोर्ट में कारण अज्ञात इसलिए लिखा गया था ताकि उस मृत पायलट के परिवार को शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए नहीं कि कोई रहस्य था। तो आखिर में बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य समुद्र की गहराइयों में नहीं है, ये उन किताबों के पन्नों में है जहां इसे गढ़ा गया। ये इस बात का एक परफेक्ट केस स्टडी है कि कैसे घटिया रिसर्च, बड़ा चढ़ाकर लिखी गई बातें और एक अच्छी कहानी की चाहत एक ऐसा मिथक बना सकती है जो सच्चाई से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। जैसा कि खुद लॉरेंस कुश ने कहा था, बरमुडा त्रिभुज की कहानी एक गढ़ा गया रहस्य है जिसे लेखकों ने जानते बूझते या अनजाने में भ्रांतियों, गलत तर्कों और सनसनी का इस्तेमाल करते हुए स्थायी बना दिया है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, ऐसे और कितने रहस्य हैं जिन पर हम यकीन करते हैं जो शायद बस अच्छी कहानियां हैं जिन्हें कभी किसी ने फैक्ट चेक करने की जहमत ही नहीं उठाई।